नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से फायरबंदी के खिलाफ वर्जी। जम्मू कश्मीर राजौरी के नौशहरा कलाल इलाके में फायरिंग, जिला पुंछ के साजियां सेक्टर में भी फायरिंग। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी। डेगूरा 16 गांव में आज सुबह कई मकानों को लगी गोलियां। पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। कल भी आम शहरी फायरिंग की जद में आकर हुए थे जख्मी। नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से फायरबंदी खिलाफ वर्जी की है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीश और शक्ति जुड़े हुए हैं। शक्ति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट? जी, बात करें राजौरी के नौशहरा सेक्टर की, तो आज सुबह ही पाकिस्तान की तरफ से जोरदार फायरिंग जो है वो शुरू की गई। 8:20 पर ये फायरिंग जो है वो शुरू हुई और राजौरी का कलाल जो एरिया है, जो नौशहरा सेक्टर में पड़ता है, उस एरिया को निशाना बनाया गया। टिबली एरिया को निशाना बनाया गया और मटार के गोले जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए। कलाल के साथ डिंग इलाके को भी निशाना बनाया गया। भारतीय फौज ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और इन तमाम इलाकों में जानी व माली को नुकसान की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक के फायरिंग अभी भी इन दोनों इलाकों में की जा रही है और सिविलियन इलाका जो है उसको निशाना जो है बनाया जा रहा है। जी मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त पुंछ में कैसे हालात है? मतलब ऐसा कि आज जो है 1:20 पर पाकिस्तान की तरफ से पुंछ का दिगवार का 16 गांव है, जो कि LOC से कम 5 किलोमीटर दूर है। वहां पर लोगों के घरों को निशाना बनाकर जो है हैवी मशीन गन की गोलियां दागी गई, जो कि लोगों के घरों की दीवारों में, खेतों में और जो मेन सड़क है उस पर आकर लगी, जिससे पूरे इलाके में खौफो हरास का माहौल है और लोग डरे हैं, क्योंकि पहली बार इस गांव में जो है पाकिस्तानी इनकी गोलियां लगी हैं। और जहां तक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने इस इलाके में कोई नई जो है अपनी मतलब गन जो तैनात की है, जो कि काफी दूर तक मार करती हैं और इससे लोगों को बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। तो मुनीश, लोगों को काफी ज्यादा खतरा लाहक है, ऐसे में इंतजामिया क्या कुछ इक़दाम कर रही है ताकि जो आम शहरी वहां पर है वो महफूज रह सके? ऐसा कि मतलब गोलीबारी के बारे में तो मतलब इंतजामिया की तरफ से कुछ ज्यादा खास कुछ किया नहीं गया है। लोगों का ये कहना है कि लोगों को आज तक बंकर नहीं मिल पाए। अगर बंकर हो, जब गोलीबारी शुरू हो तो वो उसमें जा सकते हैं, क्योंकि मोटार से लोगों को क्या है कि मोटार जब शुरू होते हैं तो उनको पता चल जाता है, लेकिन गोली जो है वो अचानक लगती है और इससे जो जान को ज्यादा खतरा रहता है। जी बिल्कुल मुनीश, बंकरों की बात करें तो शक्ति राजौरी में भी लोगों का काफी अरसे से मुतालबा है कि बंकरों की तामीर हो और उनको ऐसे हालात में बंकरों में मुंतकिल किया जाए, तो वहां पर क्या कुछ हालात है? देखिए, जिन इलाकों में आज फायरिंग की जा रही है और इन्हीं इलाकों में अक्सर जो है पाकिस्तान इन इलाका को निशाना बनाता है, टिंग का इलाका हो, कलाल का इलाका हो, कलसियां का इलाका हो, तो यहाँ भी लोगों की अव्वल जो मांग है वो यही है कि यहाँ पर बंकर तामीर किए जाए, क्योंकि इन इलाकों में अभी तक बंकर जो है वो नहीं बने हैं। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ठेकेदार को, किस तरह की कोई चूक है जिस तरह से वहां से अभी तक काम तक नहीं शुरू हुआ। जब भी जिला इंतजामिया का कोई बड़ा अफसर इन इलाका में जाता है तो लोगों की अव्वल मांग यही रहती है कि यहाँ बंकर जो है वो तामीर किए जाएं, जिससे लोग जो है वो काफी खौफजदा है, क्योंकि अक्सर इन तीनों इलाकों में जिनका मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी इन तीनों इलाकों में की जाती है। जानी व माली नुकसान यहाँ लोगों का होता है और कहीं ना कहीं अगर बंकर हो तो ये लोग पनाह ले सकते हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान की तरफ से मटार के गोले दागे जा रहे हैं तो इस वक्त लोग जो है वो उन बंकरों में खुद को अपने आप को बचा सकते हैं बंकरों में जाके, लेकिन बंकर ना होने से लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ रही हैं। लोगों को मजबूरन घरों के अंदर छुपना पड़ता है, या कहीं रोड के नीचे जो पुलिया होती हैं वहां पर छुपना पड़ता है, या कहीं दरख्त के नीचे या पहाड़ के नीचे, तो वो महफूज नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो इस तरह से जब छुपते हैं तो पाकिस्तानी गोलाबारी का वो शिकार होते हैं। लेकिन बंकर जो है वो महज एक दिखावा है, जिला इंतजामिया की तरफ से कहा जरूर जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर हकीकत जो है वो बिल्कुल उल्टा है। जमीनी सतह पर किसी तरह को बंकर इन इलाकों में अभी तक तामीर नहीं किया गया। जी बिल्कुल मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे कि इंतजामिया इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है? क्या कुछ बयान उनकी तरफ से आते हैं कि क्यों जो है बंकर तामीर नहीं किए जाते आम शहरियों की हिफाजत के लिए? मतलब ऐसा कि जितने भी बंकर हैं वो ठेकेदारों को ठेके पे दिए हुए हैं और एक एक ठेकेदार के पास 40-40, 50-50 बंकर हैं और ठेकेदारों का ये कहना है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर सड़क नहीं है, हमें मटेरियल पहुंचाने में देरी होती है, इसलिए हम जो है काम देरी से कर रहे हैं। लेकिन जिला इंतजामिया बार बार जब भी गोलाबारी होती है तो ये कहती है कि हमने ठेकेदारों को बोल दिया है कि जल्दी बंकर बनाएंगे, लेकिन बंकरों का काम जो है वो काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। दूसरा ये कहें कि गोलाबारी अब जो है वो मतलब 5 से 10 किलोमीटर के एरिया तक पहुंचने शुरू हो गई है, जिससे इंतजामिया के लिए भी परेशानी है कि
इन एरियो में के लिए बंकर पहले से सैंक्शन नहीं है, और इन एरियो में जब गोलाबारी होती है तो यहाँ के लोग भी बंकर मांगते हैं, तो इंतजामिया इसके बारे में भी कुछ नहीं कर पा रही है। जी जी बिल्कुल मुनीश, इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही है बल्कि लापरवाही से काम ले रही है। इससे पहले भी कई बार और काफी अरसे से आम शहरी जो है लगातार, चाहे राजौरी के हो, पुंछ के हो, लगातार बंकरों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को इंतजामिया बिल्कुल भी तवज्जो उस पर नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति और मुनीश आप दोनों का। नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी के खिलाफ वर्जी हो रही है। राजौरी के नौशहरा कलाल इलाके में फायरिंग हो रही है। जिला पुंछ के साजिया सेक्टर में भी फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। रात 1:20 पर फायरिंग शुरू हो गई। मकान मेरे ऊपर लगी, जो बाहर की दीवार फाड़ के अंदर चले गया। उस वक्त में जा गया, देखने लगा, बाहर में आ नहीं सका, अंदर ही में देखता रहा। देखो शुकार पे हुआ था, जैसे जैसे एंड भरती है ना ऊपर से, ऐसे ही चलता था घबराहट। तो मेरे नीचे एक पड़ोसी और भी है, उरार पड़ोसी है सरदार मेरा, उसके दुकान में मकान में भी आपने देख लिया जो देखना था। डर देखो जी, डर फिर डर तो है ही है ना। अगर बाहर आते हैं तो गोली तो लगती है ना। बाहर आया नहीं, मैं अंदर ही बढ़ के उधर ही रहा, मैं नीचे बाहर नहीं आया बिल्कुल भी। कि हमें ये खतरा है कि अगर ऐसी वारदात फिर हुई या रात को फिर आएगा तो हमारी जान को खतरा है। कोई हमारा बंदोबस्त किया जाए और हाई लेवल में इस बात को उठाया जाए ताकि जो हमारा किसी कारणवश कोई नुकसान ना हो। रात को बहुत फायरिंग हुई, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक फायरिंग चलती रही और लोग इतने डरे हुए हैं कि अंदर से निकले नहीं है, और अंदर से निकलते तो कहीं भी अपना जान माल का नुकसान हो सकता था। बाकी हमें ये कहना चाहते हैं, पहले भी हम कितने बार गए कि चलो हमें थोड़े मोर्चे के साथ दें। जोड़ में कोई अभी तक मोर्चा तो बना नहीं है, बाकी गाँव में आगे पीछे मोर्चे बन रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट को पहले ही बताया था, अब भी बता रहे हैं कि हमारे गाँव में जो है ये जोड़ गाँव में